हेलो स्टूडेंट एंड फ्रेंड्स, वेलकम भारतीय आर्ट्स क्लासेज। सॉरी, और मैंने अपने चैनल का नाम चेंज किया है और बहुत दिन से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। उसके कुछ कारण है, मैं थोड़ा बिजी चल रहा हूँ और मेरी एग्ज़ाम भी है, इस कारण से आज एक और जो है महत्वपूर्ण हमारे समाज के जो एक मुद्दा है, इशू है, जो हमारे दुनिया से, हमारे जीवन से, हमारी ज़िंदगी से, संसार से जुड़ी हुई है, बहुत ही खास। उस टॉपिक पर हमने वीडियो बनाने का आज सोचा, निर्णय लिया। जो आप देख सकते हो वो जो है वीडियो है जो हम लोग अभी बना रहे हैं, वो है भ्रूण हत्या। बोर्ड पर आप देख सकते हो आंकड़ा कुछ, एंड इन्फेटिसाइड, उसको इंग्लिश में बोलते हैं इन्फेंटिसाइड, भ्रूण हत्या हिंदी में हम बात करेंगे। और इसको रोकने के लिए पहली बार हम 1860 में भारतीय दंड संहिता, जब यानी ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों का जब रूल था तब बना। फिर हम देख रहे हैं, फिर 1964 में जब हम याद हुए तब भारतीय स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा एक समिति गठन किया गया था, है ना। शांतिलाल जो है उनका नाम था, जो इसके हेड थे, उनके नेतृत्व में। फिर 2002 की धारा में आप देख रहे हैं, धारा 4(1) के तहत बी और सी एक्ट खंड जो है वो आएगा। फिर हम देखें महिला की सहमति के बिना गर्भपात कराते हैं, आर्टिकल 313 में आते हैं। इसमें 7 साल की सजा का प्रावधान है, 7 साल की सजा का व्यवस्था किया गया है। और आर्टिकल जो है 314 में गर्भपात के कारण महिला की मृत्यु होती है तो 10 साल की सजा है। कितने साल की है? तो 10 साल की है। इसके में 10 साल, ठीक है। यहाँ भी और इसके 15 इसमें भी है, या इसमें यहाँ पर मैं लिखा है 15 में, 14-15 में वही है। और इस तरह से और भी कानून बने हैं। और फिर हम देख रहे हैं कि एक आंकड़ा, फिर हम 2017 में यानी 15 अप्रैल 2017 में भारतीय संसद ने कानून बनाया इसको रोकने के लिए। किस रोकने के लिए? तो ये जो भ्रूण हत्या होती है, लड़कियों की हत्या कर दी जाती है, उसको रोकने के लिए किया गया, ठीक है। और फिर एक एस्टीमेट, एक रिसर्च बताता है कि जिस ढंग से, जिस व्यवस्था के तहत, जिस क्या बोलते हैं, जिस स्पीड से आजकल जो भारतीय के द्वारा जो है ना अबॉर्शन करा दिया जाता है, यानी कि गर्भपात करा दिया जाता है, को शुद्ध हिंदी बात किया जाए तो उसके कारण 2030 ये जो है मैंने लिखा है, यानी ये जो है, और इसमें मैंने 2030 तक कितने लाख, तो ये 68 लाख यानी 68 लाख लड़कियां जन्म नहीं ले पाएगी, ठीक है ना। 68 लाख लड़कियां 2030 तक जन्म नहीं ले पाएगी। जिस हिसाब से लोग जो है अब मॉडर्न हो गए, टेक्नोलॉजिकल ज्ञान, नॉलेज ज़्यादा हो गया है, तो क्या करते हैं कि पता करते हैं कि भाई लड़की है, लड़का तो रखते हैं, बाकी नहीं तो उसको फेंक देते हैं, ठीक है। ये मैंने बताया है कि हाँ, उससे पहले जब भारतीय पर राज्य करे थे ब्रिटिश, तो वे कहते थे कि कैसे इंडियन जो है अनसिविलाइज है, असभ्य है। हालांकि सत्य बात नहीं है, लेकिन कुछ हद तक सत्य भी है। पूरे वैसा इंडिया में नहीं थे। जैसे पहले क्या होता था कि आपने एक लज्जा मूवी आया था, लज्जा, अजय देवगन, सनी देओल वगैरह का मूवी था ये, और इसमें महिमा चौधरी भी थी, रेखा जी भी थी। उसमें भी दिखाया गया है भयावह इस चीज़ को भारतीय समाज के, कि उस जमाने में अगर किसी को लड़का पैदा होता था, ठीक है, तो क्या करते थे, उसको दूध में डुबाकर या पानी में डुबाकर या नदी में फेंक दिया जाता था। तो कहा जाता था कि ठीक है, तुम अभी जाओ और नेक्स्ट जन्म में तुम हमारे यहाँ बेटा बन के पैदा लेना, ठीक है। ये तो हो गई बात। तो क्यों हम अनसिविलाइज, तो सभ्य समाज की निशानी नहीं है, सिविलाइज सोसाइटी की तो सिंबल नहीं है ना, कि लड़की को आप मार दे रहे हो, है ना। किस लिए? तो भाई लड़का चाहिए हमको, ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि सबसे बड़का औरत ही औरतों की जो है दुश्मन होती है, ठीक है ना। कुछ तो हमारे समाज में है कि महिलाओं को अधिकार ही नहीं है कि वो डिसाइड करे, शरीर उनका है, गर्भपात उनको करना है कि नहीं कराना है, या फिर कोख उनका है ना। तो उनको अपने कितने बच्चे रखने हैं कि नहीं रखने हैं, कि बच्चे को नहीं चाहिए, वो डिसाइड वहाँ परिवार के मर्द मेंबर करते हैं। शरीर उसका, सब कुछ उसका, है ना, पीड़ा दर्द जो भी एफर्ट उसका, और उनको ही अधिकार अपने शरीर पर नहीं होता है। कब क्या करना, नहीं करना, कैसे करना है, वहाँ की बुजुर्ग
उस परिवार के, समाज के, वहाँ के मर्द खास करके वो तय करते हैं कि तुमको एक गर्भ रखना है नहीं रखना है, ठीक है ना। ये डिसाइड कौन करते हैं? तो एक मर्द किया जाता है। दूसरी बात कि हम देखते हैं अपने समाज में कि अब कुछ ऐसे माँ का जो रूप है वो दुनिया में सबसे पवित्र, लवेबल, प्यारा, और उसको शायद शब्दों में नहीं बयां किया सकता। वो माँ जो दुनिया में सबसे खूबसूरत, ब्यूटीफुल जो क्रिएशन है ना, नेचर का। और माँ जो है बहुत ही मुझे कि अपने आप में परिपूर्ण दुनिया है, बहुत खूबसूरत दुनिया। लेकिन जब वैसी माँ जो खुद जाकर गर्भपात कराती हैं, अपने बच्चे को मारती हैं, तो वैसी माँ को मेरे शब्दों में अगर जाने तो डायन है और राक्षसी है। उससे नीच जानवर भी बुरा मान जाएगा, उससे नीच महिला तो कोई है ही नहीं जो अपने बच्चे के मतलब हत्या करती है। क्यों? क्योंकि उसको चाहिए, क्या चाहिए? तो मर्द, मतलब उसको बॉय चाहिए, गर्ल नहीं चाहिए। यानी गर्भ में जो लड़की है वो मारेंगी और फिर दूसरा ट्राई करेंगी, भाई दूसरा फिर लड़का होगा तो रखेंगे, नहीं तो मार देंगे। और ख़ास करके पढ़े लिखे लोग में ज़्यादा चलन बन गया, जैसे टेक्निकल नॉलेज ज्ञान आ गया है, तो हम पहले ही जांच करा देते हैं, है कि नहीं? कि चलो भाई देखते हैं कि कौन लड़की है या लड़का है। लड़की हो तो मार देंगे, कोई बात नहीं। ये तो हो गया। कुछ पति पत्नी की सलाह से जाते हैं, चलो भाई जांच करा लेते हैं। और सोचिए वो डॉक्टर जो हैवान, कसाई या दुष्ट, न उनको हमारे कानून की डर है, न समाज की, सोसाइटी की, है ना। कि समाज में वैसे डॉक्टर पैसे लेकर, हमारे ही समाज के अंग होते हैं, वो भी इंसान होते हैं, लेकिन वैसे तो जो ऐसे करते हैं इंसान तो नहीं, हैवान है, दुष्ट है, सुअर है। तो ये अब कहते हैं कि हमने इस वजह से डॉक्टर और कुछ लोगों की वजह से इतनी लड़कियों को जन्म ही नहीं दिया जाता है। और माताएं वो कैसी माएँ हैं, कलंक है माँ के नाम पर, जो अपने बच्चियों को हत्या करवाती हैं। अच्छा, कभी आप गूगल पर जाकर देखोगे कि हत्या करते वक्त उस बच्चे की स्थिति क्या होती है, वो दर्द का जब एहसास आप कीजिएगा, आपका मैंने ब्रूम बम जिसे बोलते हैं, रोआ जो बोलते हैं, रोआ से ही कांप जाएगा, आप दहल जाइएगा वो देखकर दृश्य। जब डॉक्टर अबॉर्शन करने के लिए बच्चे को जब औजार, इंस्ट्रूमेंट और सर्जरियल जो इंस्ट्रूमेंट लगाता है वहाँ पर, तो बच्चे कांपते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। आप कभी ध्यान से उसको देखोगे, समझोगे, तो कहोगे कैसे लोग निर्दय, दुष्ट होते हैं। ऐसा डॉक्टर भी जानते हैं बात को, कितना वो बच्चे। अच्छा, ऐसा एक है कि 7 डेज के बाद जो है वो जीव बनना शुरू हो जाता है माँ के गर्भ में, 7 डेज के बाद। और 2-3 महीने बाद, यानी 24-20 सप्ताह, 15 सप्ताह में जो है जाना जाती है उसमें, यानी मर्डर से भी जघन्य अपराध है ना। तो ये चीज़ें होती हैं। भ्रूण हत्या, गर्भपात दुनिया में सबसे भयावह, क्रूर सच है समाज के, खास करके हमारे भारतीय समाज में भी, ठीक है। तो डॉक्टर कांप जाता है, बच्चा बचने की कोशिश करता है, कांप जाता है, जब उसको औजार कांपता है कि ऐसा होता है कोई चीज़, ऐसा कुछ आ जाता है हमको मारने के लिए। डॉक्टर जब महिला को जब अबॉर्शन करते हैं, किस तरह काट कर उस नाजुक कोमल बच्चे को वो काट करके निकालते हैं उसके पार्ट को। गवर्नमेंट ने तो बहुत उठाया है स्टेप इसको रोकने के लिए, लेकिन अभी वो दिखावा क्या, वो सत्य में नहीं हो रहा है। ऐसे कोई डॉक्टर पकड़ा जाता है गर्भ जांच करते हुए, अभी बहुत सारे, मुजफ्फरपुर से लेकर हमारे बिहार में या अन्य जहाँ भी है भारत के पार्ट हिस्से, वहाँ हर जगह, हर पार्ट में महिला डॉक्टर, पुरुष डॉक्टर सब गर्भ की जाँच करते हैं। और लड़की हुई तो बहुत मोटे रकम देकर उसको मार दिया जाता है, गर्भपात करा दिया जाता है, ठीक है। और डॉक्टर और अन्य लोगों की क्या कहना, जब माँ ही अपने बच्चों को मारने लगे तो क्या होगा, सृष्टि का विनाश होता है। अभी हमने कहा 2030 तक एक रिसर्च बताता है कि 68 लाख बच्चियाँ जन्म नहीं ले पाएंगी, लड़की, गर्ल चाइल्ड्स, क्योंकि उनको गर्भ में ही मार दिया उनके माँ बाप के द्वारा। और ऐसे माँ बाप, अच्छा कसाई बोलते हैं, तो कसाई तो दूसरे जानवर को भी मारते हैं, वो दूसरे जानवर को। एक ऐसे दुष्ट कसाई लोग होते हैं कि अपने ही बच्चे को गर्भ में मार देते, जन्म नहीं देते हैं, जन्म लेने से पहले ही मार देते हैं। और बेचारी वो नाजुक बच्ची कांपती, रूह कांप रहा देने वाली दृश्य देखिए गूगल पर जाकर कि प्रोसेस, प्रक्रिया क्या होता है अबॉर्शन का,
किस तरह बच्चे बचने की कोशिश करते हैं उस औजार से, उस इंस्ट्रूमेंट से, सर्जरियल औजार से, हथियार से, है ना। तो रूह कांप जाएगा आपका, रो दोगे आप देखकर। भ्रूण हत्या जो है, एक तो चलो कभी कभी कम दिन का है तो माँ को बचाने के लिए जो गर्भपात कराया था वो भी डॉक्टर की सलाह से, वो इलीगल नहीं है, वो लीगल है, वो भी एक प्रोसेस है, उसका एक टर्म कंडीशन है। माँ के जीवन रक्षा करने के लिए बच्चे को और किया तब उससे बहुत सारा सज़ा है, इकोनॉमिकल मतलब सज़ा भी है, पनिशमेंट है। और अगर अभी तक किसी डॉक्टर को इस तरह की सज़ा अगर मिलना शुरू होता है, सब रुक जाएगा। जब इस तरह के जो प्रावधान है आजीवन कारावास किया जाए, उस मर्डर का केस लाया जाए, उसका संपत्ति जब्त किया जाए, इस तरह करना तब जाकर रुकेगी और समाज में जरूरत तो आएगी नहीं। अच्छा, एक और देश देखिए, हंसने कॉमेडी है, तो जिस देश में इससे बात जोक नहीं है कि माताओं को, बहनों को, लड़कियों को माता के रूप में, देवी के रूप में पूजा जाता है। अभी आप जानते हैं चैत का जो है देवी नवरात्र खत्म हुआ है, फिर आसिन में आता है, लड़कियों को पूजा जाता है देवी के रूप में। अच्छा, उसी देवी को आप पैदा नहीं लेने देते हो, गर्भ में ही मारते हो, और वैसे तो पूजा पाठ बहुत ज़्यादा ही करते हैं, जो अपनी लड़की को खुद मार देते हैं। लड़का नहीं चाहिए उनको, लड़का चाहिए, लड़की नहीं चाहिए। तो ज़्यादा तो धार्मिक है हमारे देश में, भारत में, फिर भी हमारे यहाँ क्यों कम है? पर 1000 यानी 1000 पर लड़कियों की संख्या कम क्यों है? उससे लिस्ट हम बात करेंगे। तो हम ऐसे, हमारे यहाँ का जो राज्य है कौन है? तो राजस्थान है सबसे कम वाला, हरियाणा है ना, पंजाब है, फिर कौन है? उसके बाद देखेंगे, फिर आता है आपको हरियाणा के बाद एमपी है, बिहार है, झारखंड है ना। ये सारे हैं जहाँ पर 800, 830, 40 है ना। ये मैंने लिखा है राजस्थान, ये शॉर्ट में है, आर लिख दिए हैं, राजस्थान र है ना, ये र, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, फिर बिहार, उत्तर प्रदेश है अपना, इसमें उत्तर प्रदेश भी है भाई, उत्तर प्रदेश, बिहार, यूपी, झारखंड, इन जो है नॉर्थ स्टेट में, नॉर्थ और ईस्ट यानी पूर्वी उत्तरी भारत में सबसे ज़्यादा भयावह है। अब हरियाणा की तो ये हालत है कि वहाँ पर लड़की ही नहीं मिलती शादी करने के लिए, तो बिहार, झारखंड से गरीब स्टेट है, वहाँ से खरीद के ले जाया जाता है, नेपाल से लड़कियों को लाया जाता है शादी करने के लिए, ठीक है, और वंश चलाने के लिए। सोचो, जो लोग बेटे चाहिए, लड़की नहीं चाहिए, अगर लड़कियों की संख्या घट जाएगी, कम हो जाएगी, नहीं रहेगी, तो ऐसे लोग क्या करेंगे? क्या मर्द मर्द शादी करेंगे? सबको बेटा चाहिए, लेकिन पतो कहाँ से आएगा जब लड़की नहीं होगी? तो सोचिए, वो ढोंग करते हैं, वो ढोंगी हैं जो कि गर्भ जांच करवाते हैं क्योंकि बेटा बेटी है, और पूजा पाठ करते हैं, ढोंग करते हैं, वो धर्म के नाम पर दिखावा करते हैं। जो धार्मिक होंगे वो क्या होंगे? वो तो कभी ऐसा नहीं करेंगे, लड़की गर्भ में नहीं मारेंगे, या दहेज के लिए कुत्ता ऐसे मुँह फाड़ के नहीं मांगेंगे दहेज। लक्ष्मी के रूप है ना बेटी, सरस्वती के रूप है, देवी के रूप है, क्यों दहेज के लिए जलाई जाती है, मारी जाती है ना, टॉर्चर किया जाता है, वायलेंस, डोमेस्टिक वायलेंस होता है, घरेलू हिंसा। फिर आप देखेंगे हम यहाँ पर हत्या करते हैं, जन्म ही ले लेते हैं, उसको जन्म ले लिए अगर तो फिर दहेज के लिए मारेंगे, जला दिए जाएंगे। ये हमारे भारतीय समाज के जो है क्रूर सत्य है। सरकार कितना भी एफर्ट करे लेकिन रुकने का नाम नहीं ले रही है। न डॉक्टर, न कॉमन, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा करते हैं, पढ़े लिखे लोग ज़्यादा तिक्रमबाज होते हैं, उनको बचने का, अपराध करने का बहुत तरीका पता हो जाता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लेते हैं, संविधान पढ़ लेते हैं, क्या क्या है नहीं है, वो ज़्यादा ही करते हैं, ठीक है। और ख़ास करके इसके सबसे बड़ा कारण है दहेज का या फिर भ्रूण हत्या का, वो है दहेज। लोग चाहते हैं कि बेटी होगा दहेज देना पड़ेगा, लेकिन दहेज देंगे क्यों भाई? न लीजिए न दीजिए, लेना देना दोनों ही जुर्म है। तो इसका दहेज एक सबसे बड़ा कारण है कि लड़कियों की हत्या गर्भ में कर दी जाती है। वैसे माँ जो ऐसे करने के सहमत होते हैं, बाप तो फिर भी बाप, माँ का सबसे बड़ा ऊंचा दर्जा है दुनिया में, माँ को तैयार कैसे हो जाती है? मैंने एक बुक लिखा है इस पर, दहेज, भ्रूण हत्या और दहेज दोनों बड़ी 2 बुक लिखा है। मेरे पास रिसोर्सेज संसाधन नहीं है, पैसे भी नहीं है कि मैं छपवाऊँ, लेकिन छपवाऊँगा जरूर।
कभी जब भी पैसा हो, जिंदा रहा तो ये देखिए, हम देखते हैं कि एक तो दहेज कारण है, महिला को जन्म, एक महिला ही नहीं जन्म दे देती है, महिला का सबसे बड़ा दुश्मन तो महिला ही होती है, चाहे दहेज हो या भ्रूण हत्या हो, ठीक है। माँ को लड़ना चाहिए पूरे समाज से अपने बेटी को गर्भ में बचाने के लिए, उसे जन्म देने के लिए। छोड़ दो ऐसे दुष्ट पति को, ससुराल को, भीख मांग लो, कुछ काम कर लो, है ना। लेकिन ऐसे तुम तो लड़ो, तुम तो माँ हो, दुनिया में सबसे ऊंचा दर्जा है, सृष्टि की शुरुआत तुमसे है, इसलिए माँ को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया हर धर्म में। तो वैसे पति को मारो, लात मारो, ससुराल को लात मारो, ससुर को लात मारो, जो कहता है कि नहीं हमको गर्भपात गिराओ, लड़की की हत्या कर दो गर्भ में। तो दहेज सबसे बड़ा कारण है, दहेज देना पड़ेगा। इसी तरह लड़का पैदा करेंगे दहेज नहीं देना पड़ेगा, दहेज आएगा। लड़का पैदा कीजिए, एक बिजनेस हो गया है, और दहेज लीजिए, भीख मांगिए, तो दहेज कारण है भ्रूण हत्या। दूसरी कारण है कि आपके यहाँ खास करके हिंदू समाज में, और भी हिंदू समाज में है, रिलीजन में, कि अगर बच्चा पैदा होगा तो लड़का जब तक मुंह में आग नहीं जलाएगा नहीं, चिता में आग नहीं देगा, तो स्वर्ग और नरक में, स्वर्ग नहीं जाएंगे, क्या हो, मोक्ष प्राप्ति नहीं होगी। तो मरने के बाद नरक में जाते हैं, स्वर्ग में जाते हैं, कौन देखा है? कौन जाकर देखा है कि बताया कि वो नरक और स्वर्ग होता है? ठीक है। तो एक अंधविश्वास, ब्लाइंड फेस है कि लड़का होगा मुंह में आग लगाएगा तभी मोक्ष प्राप्ति होगा, लड़का होना चाहिए। अच्छा, लड़कियां कहीं ज़्यादा सेवा करती है लड़कों से, माँ बाप की कहीं ज़्यादा केयर करती है, कहीं ज़्यादा ध्यान रखती है। आप सब जो भी हमारे वीडियो देखेंगे, सुनेंगे, आपको सबको पता होगा ये बात। लड़कों से कहीं बेटर देखभाल, लुकअफ्टर करती है, टेक केयर करती है माँ बाप का, है ना। तो ये तो एक आप देख सकते हैं कि वहाँ भी तो काम खत्म हो जाता है कि लड़के से कहीं बेटर है लड़कियाँ इस मामले में। दूसरी चीज़ है कि लड़कियाँ घरेलू होती हैं, वो काम नहीं करेंगी, लेकिन आप तो ऐसा नहीं है। लड़कियों को पढ़ने का मौका दिया गया, वो हर सेक्टर में आगे हैं, डॉक्टर, कलेक्टर, इंजीनियर, पायलट बन रही है, रेलवे बढ़ रही है, आर्मी में भी जा रही है, सेना में जा रही है, पुलिस में बन रही है, SP, DSP, कलेक्टर बन रही है। किसी सेक्टर में ऐसी नहीं है जो पीछे हो। तो क्यों मानो लड़कियों को? गवर्नमेंट शुड टेक द, है ना, मेजर डिसीजन, इंपॉर्टेंट डिसीजन टू स्टॉप दिस नॉनसेंस थिंग्स। गवर्नमेंट को बहुत ही कड़े कदम उठाने चाहिए कि जो भी पकड़े जाए, डॉक्टर, जांच करने वाले, है ना, अल्ट्रासाउंड करने वाले, बताने वाले, लिंग बताने वाले, सेक्स मेल फीमेल को, और गर्भपात करने वाले दोनों, और ऐसे माओं को, ऐसे पिताओं को, है ना, चीक बोलते हैं ना गांव में, चीक, जो कसाई होते हैं, जो जानवर को मारते हैं, बेचते हैं, वो मांस बेचते हैं, मटन बेचते हैं, मीट बेचते हैं, उनको तो प्रॉब्लम है भाई, वो अपना रोजी रोटी चलाते हैं, उससे तो करते हैं, वो भी दूसरे जानवर को मारते हैं। तुम तो जानवर से भी बदतर हो। वैसे माँ बाप, वैसे माँ जो अपने जो गर्ल बच्ची को जन्म नहीं दे रही है, लड़की जो बच्ची है गर्भ में, उसको मार देती है गर्भ से पहले ही, और ढोंग करते हैं धार्मिक है। सबको बेटा चाहिए, बेटी नहीं चाहिए, तो क्या बेटा के बेटे से शादी होगा? लड़कियां नहीं होंगी तो अब 1000 पुरुषों पर 800, 830, 900 कुछ ऐसे पहुंच गया है जनसंख्या लड़कियों की। तो आप देखोगे ऐसा रहे, जैसे बताया आपको हरियाणा में लड़कियां नहीं मिलती है तो खरीदा जाता है किसी और, ऐसे नेपाल से, झारखंड से, बिहार से, है ना, बंगाल से शादी के लिए। ये हालात हुए पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में, MP में, है ना। तो इस तरह के बिहार में भी कम संख्या है। अच्छा, गोपालगंज जैसा जिला है बिहार का, जहाँ पर 1021 गर्ल्स है, यानी 1000 पुरुष पर गोपालगंज में 1021 है लड़कियों की संख्या। यानी वहाँ के गोपालगंज लोग तो अच्छे हैं, बेटर हैं, लेकिन उनमें भी कुछ होंगे नमूने जिसको लड़कियों को मारने में अच्छा लगता होगा। ठीक है, तो एक कारण है। दूसरा चीज़, लड़कियाँ दूसरे घर चल जाती है। भाई लड़कियाँ दूसरे घर चल जाती है, क्या हुआ? लड़के भी तो हमेशा आपके पास नहीं रहते हैं, है ना। वो भी तो बाहर विदेश से जाते, बहुत सारे ऐसे विदेश से आके बच जाते हैं कि माँ बाप मर जाते हैं, लाश सड़ जाते हैं, लेकिन वो आते नहीं हैं। और लड़की अच्छे हैं, संस्कार अच्छे दिए, पढ़ाएंगे आपने, तो आपको रख के आप सेवा करेगी, रखेगी, साथ में रहेगी, वो भी बेटे तरह ट्रीट करेगी आपको, संपत्ति के उत्तराधिकारी वो भी बनेगी। अब ऐसा कि ट्रेंड चेंज हो रहा है, लड़कियाँ खुद अब लेके जा रही हैं, अपने माँ को कंधा दे रही हैं, चिता पे आग लगा रही है। बदलाव हो रहे हैं, लेकिन बहुत स्लो, धीमे हो रहे हैं। जैसे दहेज नहीं रुक रहे हैं, कुछ ही लड़कियाँ हैं जो इस तरह की चीज़। तो अगर लड़कियाँ पढ़ती हैं, शिक्षित होती हैं, उनको मतलब एम्पावरमेंट दिया जाए, सशक्तिकरण किया जाए, उनको डिसीजन लेने का कि हो कि भाई गर्भ में क्या है, रखना है कि नहीं रखना है, उनको ये दिया जाए
डिसीजन तो ये रुक पाएगा, है ना। तो ये भ्रूण हत्या यानी इन्फेटिसाइड इसे बोलते हैं, इसको रुकना चाहिए। रुकना चाहिए तब जब आप धार्मिक हैं, माता को मानते हैं, देवी को मानते हैं, तो क्यों एक माँ, एक देवी, एक लड़की को जन्म देने से आप रोकते हो? ऐसे डॉक्टर दुष्ट है, जल्लाद है, नीच है, जो ऐसा काम करते हैं, गर्भपात करते हैं, करवाने आते हैं, आप कर देते हैं। और ऐसे माँ तो कलंक है, डायन है, जो अपने बेटी को जन्म नहीं लेने देती है, मार देती है कोख में ही उनको, ठीक है ना। तो भ्रूण हत्या रोकनी चाहिए, इसका जितनी निंदा की जाए उतना ही कम है। तो एक कारण हो गया, ऐसे क्या करना, दहेज, उत्तराधिकारी, यानी बेटा जन्म नहीं देकर मुंह में आग नहीं लगाएगा, हम स्वर्ग नरक नहीं जाएंगे। भाई तुम मरने के बाद ऐसे नरक में जाओगे कि नाला में जाओगे, क्या पता है कौन देख के आया है ना। मरने के बाद कौन किसका क्या होता है, झूठे किसी कहानी के अलावा और कुछ है नहीं है। दूसरी चीज़, अब लड़का, वो आपको लड़का से बेटर ध्यान टेक केयर करती है लड़कियाँ। आप शिक्षित कीजिए उनको, अच्छे तरह से पढ़ाइए, देखिए कितना आपको मान सम्मान देती है, कितना ये करती है, हर क्षेत्र में लड़की आगे है। तो जितने कानून भी बने हैं, तो हम देखें 15 अप्रैल 2017 में भारतीय संसद ने बनाया इसके लिए कानून। हम एक रिसर्च बताया कि 68 लाख बच्चियाँ यानी 68 लाख गर्ल चाइल्ड जन्म नहीं ले पाएंगी, उनको मार दिया जाएगा कोख में 2030 तक, है ना। ये मैंने बताया कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, MP, बिहार और झारखंड में लड़कियों की संख्या कितनी कम है। और मैंने बताया बिहार में, गोपालगंज में जो है, तो 1,000 लड़कों पर 1,021 लड़कियां हैं, है ना। और हम देखिए कौन कौन धारा में कितना कितना सजा है। आर्थिक दंड भी है, 10 साल तो है ही, है ना, और 7 साल की भी है। और हम देखें 1860 से लेकर 1964, 2002, फिर हम देखते हैं और भी है जो मैंने शॉर्ट में बताया है आपको। एक मेन मकसद है रोकना। तो ये सिर्फ गवर्नमेंट की बात नहीं, समाज में ऐसे लोग को जागरूक होना पड़ेगा और रुकना पड़ेगा, तभी रुक पाएंगे, है ना। तो ये बिल्कुल ही रुकनी चाहिए, भ्रूण हत्या यानी गर्भपात करा देना, ये जानकर कि लड़का है कि लड़की है गर्भ में, तो लड़का है तो रखते हैं, नहीं तो लड़की है तो उसको मार देते हैं, गर्भ में ही जन्म नहीं ले देते हैं। यानी लड़की को जन्म से पहले ही गर्भ में, माँ के गर्भ में मार देना ही क्या है, भ्रूण हत्या है, इन्फेटिसाइड है, ठीक है। इन्फेंटिसाइड या भ्रूण हत्या इसी को कहते हैं। गर्भ में ये जानकर लड़की है उसको मार देना ही भ्रूण हत्या है ना, ओके, या इन्फेंटिसाइड है, ठीक है। थोड़ा सा लंबा वीडियो हो गया, खैर थैंक यू, बाय, धन्यवाद। और मैं कोशिश करूँगा कि और भी इस तरह की वीडियो अनेक मुद्दे पर बने। तो एजुकेशन में तो बना ही रहा हूँ, हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का 9-10 के लिए, फिर खास करके हिस्ट्री जो मेरा स्पेशल सब्जेक्ट है मेरा, जिसे ऑनर्स और PG में किया हूँ। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स, भूगोल यानी इतिहास और नागरिक शास्त्र का विषय मैं BPSC और हिस्ट्री जो है नेट के लिए, BPSC के लिए खास करके, या और कॉम्पिटेटिव एग्जाम जो है उसके लिए बनाता रहूँगा, ठीक है। तो मैं फिर से बोलता हूँ कि आप अगर धार्मिक है, इंसान है, ह्यूमन बीइंग है, और माँ खास करके, लड़कियाँ खास करके जो माँ बनने की जाती हैं, तो लड़का लड़के नहीं देखे, सारे बच्चे आपके हैं भाई, वो दोनों बच्चे तो आप ही के हैं, उसको मारिए नहीं, उसको रखिए, लड़कियों को नहीं, तो सृष्टि की मतलब खतरा में पड़ जाएगी। भ्रूण हत्या बिल्कुल ही रुकनी चाहिए। धन्यवाद, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।